जो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिज़ाइन किया हुआ था, पहले उसको एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो क्विकली देन जो था वो देखते हैं। इस तरह से करके हमने एक तस्बी काउंटर बनाया हुआ था, ठीक है। और हमने इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ था, ठीक है। हमने विजेट में से अगर आप कोई डेटा इसको पास करते हो या विजेट के अंदर आपने डिफ़ॉल्ट हमने कहा कि आप जब कुछ काउंटिंग करके आप एक दफ़ा सेव कर लेते हो, तो देन स्टेटफुल विजेट यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे हम उसको लोड करवा के इसके अंदर उसको सेव करवा सकते हैं। और वो वाला विजेट का डेटा हम डायरेक्टली इस तरह से करके यहाँ पे स्टेट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। दैट वाज द बिल्ड मेथड। स्कैफोल्ड एप बार हमने लगाई हुई है, बॉडी के अंदर एक सेंटर है, और यहाँ पे हमने ये हमारे पास वो स्टेट डेटा शो करवाने के लिए, ठीक है। हम कितनी दफ़ा काउंटिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे है, ठीक है। काउंट नाम के वेरिएबल के अंदर सारे का सारा डेटा अपडेट हुआ है। काउंट नाम का वेरिएबल किसके अंदर है, दैट इज इन द स्टेट हमने बनाया हुआ था, ठीक है। और हम वी आर चेकिंग कि अगर जीरो है तो हम कोई मैसेज शो करवाना चाह रहे हो, जस्ट वांट टू शो के रिसेट एंड टैप, ठीक है। और अदरवाइज वेर जस्ट उसको हम थोड़ा सा ना करें, पुश कर रहे हैं, ठीक है। उसको ज़रा सा हम थोड़ा सा ओके, इतने टाइम्स हमने उसको रिसेट कर दिया। देन हमारे पास एक आइकन बटन है, उस बटन के ऊपर हमने एक इमेज जो था वो लगाया हुआ, ठीक है। तो यूं करके हमारे पास ना ये अभी ऐसे करके डिस्प्ले हो रहा था, नथिंग एल्स। आप टैप करते हो तो आपके पास ना ऐसे करके डिस्प्ले हो रहा होता था। ओके, तो अभी हमने कहा कि हम एक सेपरेट जो था विजेट बना लेंगे। विजेट का नाम क्या है, दैट इज दी तस्वीर स्टेटस। ये मेरे पास एक सेकंड विजेट है, इसको मैंने क्रिएट किया हुआ है। और इस विजेट के अंदर अभी हमें क्या चीज़ जो था वो शो करवानी है। अभी हमारे पास ना एक इंटीजर नाम का कोई वेरिएबल होगा, वो हम इसको पास कर रहे होंगे। और उस वेरिएबल के अंदर क्या है, सम काउंट, ठीक है। तो उसकी अभी बात करते हैं कि इसके अंदर जो था वो हम क्या चीज़ कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ से ना सब विजेट जो था इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। हम सेइंग कि एक साइज बॉक्स एंड विद द टेक्स्ट एंड विद द साइज बॉक्स, इतना एरिया मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। और मैं इतने से एरिया को यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी काउंट को, उधर हमने वेरिएबल का नाम काउंट रखा हुआ था, यहाँ पे हमने इसका नाम क्या कर दिया हुआ, दैट इज सी। तो देयर इज एन एरर, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। बाकी एवरीथिंग इज फाइन। और यहाँ पे ऑब्वियसली उसको शो भी करवाना है हमने, तो उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। दैट वाज द स्टेटस, ये हमारे पास था। और स्टार्ट में हमारे पास व्हाट विल बी दी काउंट, ये वाला वेरिएबल है, वहाँ पे हमने सी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको एज ए काउंट जो था वो पास कर देते हैं। व्हाट इज दिस सी, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर एक जब हम कर रहे थे कस्टम फीचर्स बना रहे थे, उस टाइम पे हमने बात की थी कि आप ये पैरामीटर दैट इज कंपल्सरी, और हम डायरेक्टली इस तरह से करके अगर करते हैं तो दैट बिकम्स अ नेम्ड पैरामीटर, ठीक है। तो लेट्स अभी ना इसको क्विकली रिफ्रेश करते हैं और बाद में ना इसको देखते हैं कि वर्क किस तरह से कर रहा है। तो ये हमारे पास सेम उसी तरह से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। मैं इस पे टैप करता हूँ तो अगेन एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, ठीक है। तो अभी बस हमने चेंज जस्ट क्या किया है, स्टेटफुल विजेट के अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। एज ए पैरामीटर्स जो चीज़ चेंज होनी है वो हमने एज ए पैरामीटर्स ले ली, और बाकी सारे का सारा विजेट हमने उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। ये हमारा स्टेटफुल विजेट था। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, उस स्टेटलेस विजेट को ऐसे कॉल कर लिया, ठीक है। और स्टेट का डेटा हमने उसको पैरामीटर्स के अंदर पास कर दिया। ऑब्वियसली ये जो सेपरेट ये कस्टम विजेट है, ये इस वाले स्टेट वेरिएबल को, ये जो स्टेट वेरिएबल था इसको यहाँ पे काउंट, इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको ऐसे पैरामीटर जो था पास करना पड़ता है, ठीक है। तो पैरामीटर इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को पास डाउन कर सकते हैं। तो पास डाउन का मतलब कि एक हमारे पास कस्टम विजेट है, सब विजेट्स हैं, चाइल्ड विजेट है, और आप पेरेंट में से कोई डेटा सब विजेट्स को पास कर रहे हो। जैसे कोई स्टेट चेंज होती है तो सब विजेट किस तरह से उस डेटा को रिफ्लेक्ट करता है, फ्लटर उसको रीड्रॉ करता है, उसका दोबारा से कोई इंस्टेंस जो था वो क्रिएट करता है। उसी वाले इंस्टेंस के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं हो रही होती, क्योंकि इसका पेरेंट का कौन से वाला मेथड कॉल होगा, बिल्ड मेथड कॉल होगा। बिल्ड मेथड के अंदर हमने क्या किया हुआ है, उस विजेट का इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ, और उस इंस्टेंस के अंदर हमने एज ए कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटा जो था वो पास किया हुआ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो था ये क्या कर रहा होगा, उस चीज़ों को रिफ्लेक्ट जो था वो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो दैट इज सिंपल। नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं।